चलिए आपको दिखाते हैं महा सुपरफास्ट 200 बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे 60 घंटे के बाद खत्म। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पर करीब 2500 करोड़ के टैक्स हेरफेर के आरोप। दिल्ली से लेकर मुंबई तक इनकम टैक्स विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। बीबीसी की फंडिंग संबंधित दस्तावेजों के साथ कंपनी के खातों की पड़ताल। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के दफ्तर में कई दस्तावेज, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव किए जब्त। दिल्ली में सर्वे के दौरान करीब 9 मोबाइल फोन के क्लोन तैयार कर डेटा एनालिसिस। अफसरों ने अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े कंप्यूटर का डेटा भी खंगाला। बीबीसी पर चाइनीज कंपनियों की तरफ फर्जीवाड़ा करने का आरोप। विभिन्न दफ्तरों में आईटी के सर्वे को लेकर देश का सियासी माहौल गर्म। कांग्रेस और आप ने सर्वे पर जताया विरोध। बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का विपक्षी दलों के आरोपों पर जोरदार पलटवार। दोषियों पर एजेंसियां करेंगी जरूरी कार्रवाई। संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने काम को आगे अंजाम देती हैं और ये आज़ाद भारत है। अब सब संवैधानिक संस्थाएं जो काम करना है उनको लगता है कोई अनियमितता होती है, उस पर वो छापा उन्होंने मारा है, जो निकलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के भिवानी से दिल दहला देने वाली घटना। लोहारू इलाके में एक जली हुई कार से मिले 2 नरकंकाल मिलने से दहशत का माहौल। जांच में 2 युवकों के कंकाल का खुलासा। राजस्थान के भरतपुर के माने जा रहे हैं दोनों कंकाल का कनेक्शन। पुलिस को शक हाल में हुए किडनैप 2 युवकों का हो सकता है ये कंकाल। जुनैद और नासिर नाम के युवकों का कुछ दिन पहले हुआ था अपहरण। आईजी का बयान, डीएनए टेस्ट के बाद ही कुछ कहना संभव। ये वही व्यक्ति हैं जिनका अपहरण हुआ था और जलाया गया है। बॉडीज़ वहाँ पर हैं। उनके पोस्टमार्टम एंड फॉरेंसिक एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस के बाद उनकी पहचान की पुष्टि हो पाएगी। पूरे मामले पर सियासत तेज। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर हत्या का लगाया आरोप। असम के जोरहाट में चौक बाजार इलाके में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग की भयानक लपटें काफी दूर से दिखाई दी। जोरहाट चौक बाजार में लगी भीषण आग में 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। आग लगने के पीछे की वजह का जो खुलासा हुआ, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कपड़े और किराना की दुकानों में भीषण आग लगी। सभी दुकानों में रखा सामान खाक हो गया। पुलिस ने कहा कि किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। ज्यादातर कपड़े की दुकानें बताई जा रही हैं और किराने की दुकानें थी जिनमें भीषण आग लगी। पुलिस के मुताबिक आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सभी दुकानें बंद थी और मालिक और कर्मचारी अपने घरों के लिए रवाना हो गए थे। तो उसी दिन निर्धारित हो गया था जब देश आज़ाद हुआ था और धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का विवादित बयान। कहा देश में ना राम राज्य था, ना है और ना रहेगा। योगी का हिंदू राष्ट्र वाला बयान गलत। हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना रहेगा, ये मेरा कहना। राम राज ना पहले था, ना अब है, ना आइंदा बनेगा। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के विवादित बयान पर भड़के स्वामी चक्रपाणी। कहा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बस संसद से संवैधानिक तरीके से मुहर लगवाना बाकी। देश हिंदू राष्ट्र उसी दिन हो गया था 14 अगस्त 1947 को, जब मजहब के आधार पे पाकिस्तान बना तो ये भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबरेश्वर धाम में धक्का मुक्की हुई। रुद्राक्ष लेने के लिए काउंटर पर श्रद्धालुओं के बीच हुई धक्का मुक्की। कुबरेश्वर धाम में धक्का मुक्की में महाराष्ट्र के नासिक से आई महिला की मौत हो गई। तबियत बिगड़ने से मंगल बाई की हुई मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के यज्ञ में पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। दूर दूर तक लगी गाड़ियों की लंबी लाइनें। भोपाल इंदौर हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। बच्चों के साथ घंटों फंसे रहे श्रद्धालु। पलामू में हिंसा के बाद तनाव आज भी बरकरार। पुलिस की मौजूदगी में आज पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। पलामू में रविवार तक बंद रहेगा इंटरनेट। जुमे की नमाज और शिवरात्रि पर हिंसा भड़कने की है आशंका। अर्धसैनिक बलों ने निकाला फ्लैग मार्च।
पलामू के पाकी में हिंसा पर बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन पर हमला, कहा उन्माद को बढ़ावा दे रही है सरकार, हिंसक घटनाएं साजिश का हिस्सा। पूरे राज्य को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने की एक प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं। ये राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सर्वथा कहीं से भी कोई उचित नहीं है। पलामू हिंसा पर आईजी का बयान, जल्द इलाके में तनाव पर काबू, अब तक 11 लोगों की हुई गिरफ्तारी, बाकी की तलाश जारी। पलामू हिंसा पर भड़का विश्व हिंदू परिषद, कहा कब तक हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा ली जाती रहेगी। झारखंड रखा गया था और आज बिहार की भावनाओं को आहत करने का जो कुकृत्य है, जो लगातार कनाडा के अंदर हो रहा है, अब उस पर विराम लगना चाहिए। पलामू हिंसा में 2 एफआईआर दर्ज, 145 नामजद समेत 1500 लोगों को बनाया आरोपी, सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। पलामू मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, का हिंदू पर्व भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में मनाएंगे। निकिता तो बॉर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच तेज, आरोपी साहिल गहलोत के साथ फिर ढाबे पर की जांच, ढाबे के फ्रिज में ही साहिल ने रखा था निकी का शव। बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने लिव इन में रहने वालों पर उठाए सवाल, कहा लिव इन रिलेशनशिप हमारा कल्चर नहीं है, कहा इसके खिलाफ संसद में उठाऊंगी आवाज। श्रुति जो हमें सिखाती है बिफोर मैरिज ये लिव इन, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए फीमेल, आपको मेरी आवाज इस विषय को लेकर बहुत ताकत से, बहुत मजबूती से पार्लियामेंट में दिखेगी। निकी मर्डर केस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सोच बदलने की जरूरत है, इसमें पुलिस से ज्यादा परिवार और समाज की भूमिका है। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी को लेकर विवाद, नाराज महिला प्रशंसक पर कार में तोड़फोड़ का आरोप, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ सेल्फी विवाद में आरोपी सपना गिल गिरफ्तार, औशीवारा थाना पुलिस ने सपना का कराया मेडिकल। सपना गिल के वकील ने पृथ्वी शॉ के आरोपों को बताया गलत, कहा सपना को जमानत मिलने के बाद पृथ्वी शॉ के खिलाफ करेंगी शिकायत। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है ये फैन का ही एक फैन रिलेशन है। ये एक फैन है जो एक अपने एक जिससे उनको इन्फ्लुएंस होती है, उनसे एक सेल्फी का डिमांड किया और मिसयूज ऑफ पावर और पोजीशन है। ये अपने ताकत का गलत फायदा उठाया गया है अपने, और इस तरीके से एक आम इंसान के ऊपर झूठा केस बना के उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। जैन मुनि आचार्य लोकेश आज जाएंगे अयोध्या, रामलला और भगवान आदिनाथ के करेंगे दर्शन, विश्व शांति के लिए करेंगे प्रार्थना। तनिषा शर्मा मौत मामले में चार्जशीट दाखिल, वालिव पुलिस ने वसई कोर्ट में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की। तनिषा मामले में 23 फरवरी को वसई कोर्ट में होगी सुनवाई, आज बॉम्बे हाई कोर्ट में शिजान की याचिका पर होनी है सुनवाई। गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया संदेश, कहा खेलों के जरिए सामर्थ्य आना चाहिए सामने, स्थानीय स्तर पर हो खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। आप देखिएगा आपकी स्पोर्ट्स स्पिरिट कैसे भविष्य में आपके लिए सफलताओं के दरवाजे खोल देगी। गोरखपुर में खेल महाकुंभ का हुआ समापन, सीएम योगी ने खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। खेल महाकुंभ के समापन समारोह से बोले सीएम योगी, खेलों में दिख रही सशक्त और समर्थ भारत की तस्वीर। खेलकूद की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ अपने छात्र छात्राओं को, अपने युवाओं को जोड़ते हुए देखते हैं। नए भारत का, एक सशक्त भारत की तस्वीर हम सबके सामने और भारत के सामर्थ्य को हम सबके सामने भी प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। त्रिपुरा के बाद मिशन मेघालय पर जुटे गृह मंत्री अमित शाह, मेघालय के उत्तरी तुरा में शाह ने की जनसभा। अमित शाह विजय संकल्प रैली में भरी उन्होंने हुंकार, कहा सत्ता में आए तो मेघालय से भ्रष्टाचार करेंगे खत्म, विकास में मेघालय को नंबर 1 बनाएगी बीजेपी। भाजपा मजबूत पार्टी बनकर बाहर आती, करप्शन रुकता है तो पीएम डिवाइन योजना का सबसे बड़ा बेनिफिट हम मेघालय को देंगे।
त्रिपुरा में 60 सीटों के लिए हुए बम्पर वोटिंग, 81% हुआ मतदान। मुख्यमंत्री मानिक शाह और पूर्व सीएम बिप्लब देव समेत कई दिग्गजों ने भी डाले वोट। त्रिपुरा में मतदान के बाद पोलिंग बूथ पर अधिकारियों ने ईवीएम को किया सील। 2 मार्च को होगी वोटों की गिनती। और त्रिपुरा में मतदान के बाद रिपब्लिक भारत से मुख्यमंत्री मानिक शाह ने किया बड़ा दावा, कहा त्रिपुरा में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मेरी पीएम बनने की नहीं है कोई इच्छा। बिहार में समाधान यात्रा पर बोले सीएम नीतीश कुमार, यात्रा का नाम मैंने ही तय किया है। समाधान का मतलब है कहीं कोई समस्या है तो उसका हल निकाला जाए। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को झटका, हर्षदेव सिंह ने छोड़ी पार्टी, नेशनल पैंथर्स पार्टी में हुई शामिल। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा दावा, कहा अगर पायलट को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा तभी दोबारा बनेगी कांग्रेस सरकार। तो अगर सचिन पायलट जी को नेतृत्व देते हैं तो 100% सत्ता रिपीट होती है। तो ये कांग्रेस अधिवेशन हो या पहले हो या बाद में हो, ये चीज़ डिमांड है, राजस्थान की जनताओं की डिमांड है। अब कोई विधायकों की डिमांड नहीं है, राजस्थान की जनता चाहती है। राजस्थान की जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मिले समाजवादी पार्टी के नेता, पीड़ित परिवार को दिया न्याय दिलाने का भरोसा। कानपुर देहात कांड को लेकर विपक्ष पर भड़की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, कहा राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष कर रहा है खोखली राजनीति। के पास में सियासत करने के अतिरिक्त दूसरा कुछ बचा ही नहीं है। कोई विकास तो है नहीं, कोई उसके नीति और सिद्धांत तो है नहीं जिसके आधार पर वो बात करे। वो इसी प्रकार की ही खोखली बातें करके राजनीति अपनी चमकाने का प्रयास करता है। अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले गिरोह पर सीबीआई का छापा, दिल्ली एनसीआर समेत 4 ठिकानों पर रेड की गई। 4 लोग गिरफ्तार हुए, 3 करोड़ से ज्यादा का कैश भी बरामद हुआ। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता दर्शन में लोगों से की मुलाकात। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की यमुना सफाई अभियान की शुरुआत, एलजी ने खुद हाथों में उठाया फावड़ा। अभियान के पहले चरण में आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास कुदिसिया घाट से आईटीओ तक सफाई की जाएगी। यमुना को क्लीन करने का अभियान शुरू किया जा रहा है। अभी कल यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट्स लग जाएंगी जो मोटर बोट से अटैच्ड होंगी। ये अभियान हमारा चलता रहेगा। यमुना की सफाई के मेगा अभियान की लॉन्चिंग में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी रहे मौजूद। खुद फावड़े से यमुना किनारे फैले कचरे को किया साफ, गंदी यमुना के लिए केजरीवाल सरकार पर भी साधा निशान। आंखों के सामने देख सकते हैं 8 साल बाद यमुना का क्या हाल है। ये तो हम सबके आंखों के सामने, इसमें कुछ छुपा हुआ तो है नहीं कि अगर इतना वो सीरियस होते यमुना को लेके तो कुछ ना कुछ तो काम किया होता है यहाँ पर। ये तो यमुना है, आप शेल्टर होम जाके देखिए जो दिल्ली सरकार ने बनाए हैं। इंसान तो दूर, वहाँ जानवर भी नहीं रह सकते। दिल्ली अवैध अतिक्रमण मामले की सुनवाई अब 23 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने डीडीए को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। फ्लैट मालिकों को भी जमीन के कागजात और नक्शे पेश करने का आदेश दिया। दिल्ली में विठल भाई पटेल हाउस में लगी आग, स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आग में फंसे 3 बच्चों और 2 औरतों को बचाया गया। दमकल ने आग पर काबू पाया। माफिया अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने नैनी थाने में दर्ज मारपीट मामले में जमानत की अर्जी को खारिज किया। फिलहाल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। और सपा नेता आजम खान को फिर झटका, 15 दिन के अंदर जौहर शोध संस्थान को खाली करने का नोटिस जारी। बलदेव सिंह औलख ने की थी शिकायत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यज्ञ के दौरान भड़का गजराज, गुस्साए हाथी ने कई लोगों को रौंदा। 3 की मौत हो गई। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर को ईडी ने किया गिरफ्तार। कोर्ट से 9 दिनों की हिरासत मिली। व्यापारी की पत्नी से 3.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। पंजाब के अमृतसर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पाक सीमा से लगे इलाके से ड्रग्स से भरे 2 पैकेट बरामद हुए। बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध हेरोइन की खेप वसूली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या, अज्ञात लोगों ने दफ्तर के बाहर मारी गोली। हत्या के विरोध में लोगों का हंगामा, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में पोखरों की जमीन पर पीएम आवास बनाने का खुलासा हुआ। तहसील कर्मचारियों पर भी सरकारी जमीन पर आवास बनाने का आरोप। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की कही है बात।
जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। सुरक्षा बलों ने एलओसी पर घुसपैठिए आतंकियों को मार गिराया। आतंकी से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। रिपल्शन में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है और क्योंकि 2 राइफल्स और बाकी कुछ एम्यूनिशन वगैरह बरामद हुआ है, जिसमें एक AK राइफल है और एक MP राइफल है। पटना में गंगा में फिर 2 नाव में टक्कर हुई। हादसे के बाद एक नाव पलट गई। एक लापता 20 लोग बचा लिए गए। गुजरात में सड़क पर बाघ के आने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वीडियो में रात को सड़क पर 6 से 7 बाघ टहलते हुए दिखे। उत्तर प्रदेश पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली। अलीगढ़ में जेल में बंद महिला कैदियों के बच्चों के लिए प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। इस दौरान बच्चों ने झूले और आइसक्रीम का लिया मजा। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से अब ड्रोन के जरिए दवाइयों की होगी डिलीवरी। ट्रायल के तौर पर ड्रोन ने टिहरी गढ़वाल तक मरीजों को टीबी की दवा 30 मिनट में पहुंचाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का पाकिस्तान के साथ बंटवारे पर बड़ा बयान। का बंटवारे के वक्त भारत की खेती योग्य 22 मिलियन हेक्टेयर जमीन पाकिस्तान में चली गई थी। आज 75 साल बाद हमारी उपज 50 मिलियन टन से 315 टन हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा के दौरे पर जाएंगे। दोपहर 1 बजे महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ट्रक ऑपरेटर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की मुलाकात। कहा ऑपरेटर्स की समस्या का जल्द होगा समाधान। सरकार कर रही है पूरा प्रयास। दोनों पक्षों से बात करेंगे। हालांकि प्राथमिक जिम्मेदारी मूलतः जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है, लेकिन जैसा मैंने कहा सकारात्मक भूमिका हम सबकी रहेगी। हम बातचीत करके समस्या का हल निकालेंगे। जेल में बंद अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी का 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर। जेल में पत्नी से अब्बास की अवैध मुलाकात हुई थी। ड्राइवर नियाज से 5 दिन होगी पूछताछ। राजस्थान के भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन को मिली धमकी के बाद सर्व हिंदू समाज में गुस्सा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा की उठाई मांग। यूपी के जौनपुर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर जितेंद्र यादव की 3 करोड़ 7 लाख रुपए की संपत्ति को। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शिक्षा मंत्री गुलाम देवी ने रामचरित्र अनियमित होटल मुरादगंज मोहल्ले में स्थित तथा उसकी कुछ जमीन और एक 4 पहिया वाहन जिसकी रुपए लगभग 3 करोड़ के है, उसकी संपत्ति को जब्त किया गया है। यूपी के बदायूं में शिक्षा मंत्री गुलाम देवी ने रामचरितमानस पर विवाद पर सपा को घेरा। स्वामी प्रसाद मौर्य की रावण से कर डाली तुलना। देखो रामचरितमानस के लिए रावण नहीं मानता था, लेकिन उसके हृदय में राम ही राम रहते थे। राम को न मानने का परिणाम ये हुआ कि भले ही उसने हृदय से माना तो वो स्वर्ग गया, लेकिन उसकी दुर्दशा क्या हुई। यूपी के प्रयागराज में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बीजेपी प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी का किया स्वागत। इस दौरान अनामिका चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। यूपी के अंबेडकर नगर में डीएम सैमुअल पाल ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन को लेकर कर्मचारियों को दिए निर्देश। कहा 21 दिन में जारी करें जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र। यूपी के बागपत में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार को बेकाबू बस ने रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की दर्दनाक मौत। बागपत के बड़ौद बुढ़ाना हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। पुलिस ने बाइक सवार दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे।